देखिए, हरिद्वार में जो कॉरिडोर बनाया जा रहा है वो हर की पैड़ी से लेकर काफ़ी दूरी तक उसके निर्माण कार्य की योजना सरकार द्वारा बनाई गई है। इसके अलावा पॉड टैक्सी वहाँ चलाए जाने की बात की जा रही है लगातार। माँ मनसा देवी पर्वत के बिल्कुल नीचे जहाँ पर हर की पौड़ी बस्ती है, उस जगह पर ये निर्माण कार्य की बात की जा रही है। हमारे यहाँ लगातार घटनाएं घटती रही हैं। आप जोशीमठ भी देख सकते हैं, टनल बन रही हैं। सिलक्यारी भी आपके सामने एक वर्तमान में ताज़ा उदाहरण है। वहाँ मनसा देवी पर्वत की जड़ में जहाँ लगातार सिल्ट आता है, बरसात में कई दिनों तक वहाँ रोड बंद हो जाता है, वो कच्चा पहाड़ है। उस पहाड़ के नीचे जब भारी अर्थ मूविंग मशीनें काम करेंगी जिनका कंपन बहुत दूर तक प्रभावित करेगा, मुझे लगता है कि इसके संबंध में आईआईटी की रिपोर्ट, इसके अलावा भूगर्भ वैज्ञानिकों से भी वार्तालाप होना चाहिए। इसकी डीपीआर बनने से पहले जो वहाँ के स्थानीय व्यापारी हैं, लोग हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उन सबसे बात की जानी चाहिए और एक कमेटी का गठन कर उस कमेटी में स्थानीय व्यापारियों को रख, व्यापार मंडल के लोगों को रख, उनकी भी राय ली जानी चाहिए। क्योंकि वहाँ जो परिवार इस समय काम कर रहे हैं, अगर हम दूसरे पहलू पर बात करें तो कई सदियों से लगभग 150, 200 साल से वहाँ परिवार हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी जिनका रोजगार वहाँ पर है। और हमने पूर्व में देखा है कि जब भी किसी भी शहर, किसी भी बाजार को विस्थापित किया गया, यहाँ तो विस्थापित भी नहीं किया जा रहा, यहाँ तो उजाड़ा जा रहा है। आप विकास करिए, लेकिन लोगों का विनाश करके आप विकास की बात मत करिए। आप वहां पर कह रहे हैं कि हम कई लाख लोगों को रोज आरती और के दर्शन कराएंगे। मेरा मानना है कि हर वर्ष कांवड़ के समय और जब जल का समय होता है, करोड़ों लोग इस हरिद्वार जनपद पर मां गंगा के तट पर आते हैं, लेकिन आज तक कभी कोई ऐसी घटना नहीं घटी जिसके चलते हम ये कह सकें कि हरिद्वार जनपद को एक बड़े कॉरिडोर की आवश्यकता है। आप विकास करिए, मैं उस बात से कहीं नहीं आपसे अलग हूं, लेकिन मेरा कहना है कि स्थानीय लोगों को उजाड़ने से पहले, स्थानीय व्यापारियों को उजाड़ने से पहले उनकी राय लिया जाना बहुत जरूरी है। और मैं इसका फिर कह रहा हूं, मैं विरोध नहीं कर रहा, मैं बात रख रहा हूं। मेरा कहना है कि विकास करिए, लेकिन विनाश करके विकास मत करिए। लोगों की कब्रें बनाकर उसके ऊपर महल खड़े करने की बात मत करिए। और इस कॉरिडोर पर कार्य शुरू करने से पहले मेरा मानना है कि डीपीआर हो या अन्य कार्य जो भी हो, आईआईटी और भूगर्भ वैज्ञानिकों से इसके संबंध में जानकारी प्राप्त करी जाए, उनसे रिपोर्ट बनवाई जाए, इसका सर्वे कराया जाए। और जो मां मनसा देवी का पर्वत है उसके धरातल पर जो बिल्कुल नीचे जहां अक्सर सिल्ट आता है बरसात में, उसकी भी जांच हो। उसके बाद ही कोई कार्य शुरू किया जाना चाहिए। ये मैंने आज बात यहाँ सदन में रखने का प्रयास किया, लेकिन क्वेश्चन आवर जो हैं वो सस्पेंड हैं, तो इसलिए मैं धरने पर यहाँ बैठकर मैंने अपनी बात रखी। मेरा इतना ही कहना है इसके संबंध में। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हर किसी को शिक्षा तो मिल जाती है, लेकिन रोजगार नहीं। सिर्फ अकेला ऐसा हमारा संस्थान है जहां आपको शिक्षा और रोजगार दोनों मिलते हैं। आपको ये सब चाहिए तो आप हमारे संस्थान ऑस्किल इंटरनेशनल होटल स्कूल, जो लोकेटेड है कारगी चौक देहरादून में, वहां पे आइए या फिर इस नंबर पे संपर्क कीजिए 7900322220 9837686193। सर, इंस्टीट्यूट में ऐसा है कि हम अपने इंस्टीट्यूट में डिप्लोमा और डिग्री कोर्सेज करवाते हैं। और अभी जैसे हमारा विंटर बैच स्टार्ट हुआ है और 15 जनवरी तक जो भी एडमिशन लेते हैं उनको जो है ट्यूशन फ़ीस में 50% डिस्काउंट दिया जाएगा।